सह वीर्यं करवावहै सवीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करती प्रणाम जी, नमस्ते। वाल्मीकि रामायण में 14वां सर्ग और 6 श्लोक तक हम पढ़ चुके थे। बालकांड के 14वें सर्ग के 6ठे श्लोक तक जो हमने पढ़ा, तो इस विषय में हम राम और लक्ष्मण जी का विश्वामित्र जी के साथ में प्रस्थान, उनको बला और अतिबला विद्या की प्राप्ति, और फिर अब इस 14वें सर्ग में शिव आश्रम में उनका जो रात्रि विश्राम है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो जो संगम है, उसी संगम के आसपास ही ये कोई आश्रम है, जहाँ पर उन्होंने उससे पहले उन्होंने बला अतिबला विद्या सीखी है, और उसके बाद में और चलकर एक आश्रम में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर 7वें श्लोक को हम देख रहे हैं। संगम स्थल पर ही ये आश्रम है, शिव आश्रम। ये तो 7वां श्लोक है। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवो पुण्यमाश्रम उच्चतु महात्मानं विश्रामेदं वचः। निवेदन है, कृपया माइक को म्यूट रख के बोलें। तो 7वां श्लोक है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यम आश्रमम ऊचतुः तम महात्मानं विश्वामित्रम इदम वचः। ये हमने अलग अलग पदों को किया, शब्दों को, और अब इसका हम अन्वय देखते हैं। अन्वय है तम पुण्यम आश्रमम दृष्ट्वा राघवौ परम प्रीतौ तम विश्वामित्रम महात्मानं इदम वचः ऊचतुः। तो जैसा कि उस संगम पर, जहां पर गंगा जी सरयू
मिल रही थी। तो उस जगह पे श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में जाकर वहां पर आश्रम को देखा। वहां पर बहुत सारे आश्रम भी थे और बहुत सारे जो ऋषि थे वो तप रहे थे। तो ऋषियों की तपस्थली वो थी। तो यहाँ पर उसी को देखने के बारे में कह रहे हैं कि तम पुण्यम आश्रमम, उस पुण्य आश्रम को दृष्टवा देखकर राघवो, तो जो रघुकुल के हैं ऐसे दो हैं, राम और लक्ष्मण। तो यहाँ द्विवचन है, इसीलिए तो दोनों राम और लक्ष्मण, इन दोनों ने परम प्रीतो, मन में विशेष बहुत अधिक प्रेम उत्पन्न करके, प्रेम के साथ में तम विश्वामित्रम महात्मानम महात्मानम, उन जो विश्वामित्र महात्मा है उनसे या उनको, महात्मा विश्वामित्र जी को इदम वचः ऊचतु, यह वाणी बोली। तो द्विवचन में है ऊचतु क्रिया भी, लिट लकार की। तो वह जो विशेष आश्रम, पुण्य आश्रम, जो इतना अच्छा वहां पर वातावरण था, उसको देखकर उन्होंने कुछ पूछना चाहा महर्षि विश्वामित्र जी से। तो क्या पूछना चाहा वो 8वें श्लोक में हम देखते हैं। कस्यायमाश्रमः पुण्यः, कोऽन्वस्मिन् वसते पुमान्, भगवन् श्रोतुमिच्छावः, परम कौतूहलम हि नौ। इसको अलग अलग करते हैं शब्दों को। कस्य अयम आश्रमः पुण्यः, कः नु अस्मिन् वसते पुमान्, भगवन् श्रोतुम इच्छावः, परम कौतूहलम ही नौ। तो द्विवचन में यहां भी नौ, हम दोनों इसके बारे में है। तो वे दोनों यानी के राम और लक्ष्मण। अब इसका हम अन्वय करते हैं। तो पहले संबोधन ले आते हैं। भगवान विश्वामित्र जी से संबोधन कर रहे हैं दोनों राजकुमार। भगवान अयम पुण्यः आश्रमः कस्य अस्ति, अस्ति हमने जोड़ लिया। फिर अस्मिन नु कः पुमान वसते, फिर उसके बाद में वसते नौ ही परम कौतूहलम अस्ति, अतः श्रोतुम इच्छावः। अतः का अध्यार कर लिया, अस्ति और अतः का। तो ये हमारा बना इसका अभिप्राय। देखते हैं कि हे भगवान, हे
महामुनि विश्वामित्र भगवन, यह पुण्य आश्रम किसका है? कस्य अस्ति? और इसमें निश्चय से कौन लोग, पुमान व्यक्ति, वसते रहते हैं? फिर इसके बाद में नौ मतलब हम दोनों। तो हम दोनों निश्चय से ही, हम दोनों को निश्चय से परम कौतूहलम, बहुत अधिक उत्सुकता है इसके बारे में, इसलिए हम श्रोतुम इच्छावह, सुनना चाहते हैं इस आश्रम के बारे में, जो इतना पुण्य आश्रम है, जहां पर हजारों वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है तप करने की, संगम स्थल पर है, इतना अच्छा है और इतना शुद्ध वातावरण है, सुंदर वातावरण है। ये सब बातें जो महर्षि विश्वामित्र जी ने 5वें श्लोक में, 6ठे श्लोक में बताई थी, तो वो सब सुनकर उनको, और वहां का जो दृश्य था तपश्चर्या आदि का, वो सब देखकर उनको ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, राम और लक्ष्मण को, और उन्होंने ये इच्छा अपनी इस 8वें श्लोक के माध्यम से प्रकट की। तो 9वें श्लोक में चलते हैं। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः अब्रवीत् श्रूयतां राम शिवाश्रमस्त्वयं पुण्यः। इसके शब्दों को अलग कर लें। तयोः तद् वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः अब्रवीत् श्रूयतां राम शिव आश्रमः तु अयं पुण्यः। शिवाश्रमस्त्वयं पुण्यः, शिव आश्रमः तु अयं पुण्यः। ऐसे संधि को तोड़ लिया हमने। अब इसका अन्वय देखते हैं। तयोः तद् वचनं श्रुत्वा, सामान्य है, ये बिल्कुल सीधा सीधा है। प्रहस्य या मुनिपुंगवः प्रहस्य अब्रवीत्, हे राम श्रूयताम, अयं पुण्यः आश्रमः तु शिवस्य अस्ति। हमने शिव आश्रम को तोड़ लिया तो शिवस्य आश्रम, शिव आश्रम अर्थात शिवस्य आश्रम, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो तोड़कर हमने उसको विग्रह करके और अंत में शिवस्य अस्ति ऐसा रख लिया। तो क्या अभिप्राय निकला इसका? तो उन दोनों भाइयों के, जो रघुकुल के दो भाई राम और लक्ष्मण थे, उन दोनों के उन वचनों को सुनकर, हंसकर, मुनियों में जो श्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र थे, वे बोले कि हे राम सुनो, यह जो पुण्य आश्रम है यह तो शिव जी का है, यह आश्रम तो शिव जी का है। शिव आश्रम तु अयम। तो यहां पर उन्होंने उनको बताया। तो वैसे तो जो बताया जाता है, शिव जी वो थे, कैलाशवासी थे, और कैलाश जो है हिमालय पर है। और यहाँ तो ये अयोध्या नगरी की बात चल रही है, और वहां से निकलकर वे सरयू के तट से होते हुए और वहां पहुंच रहे हैं संगम पर। तो अभिप्राय यह है कि शिव नाम के ऋषि हुए होंगे, क्योंकि शिव नाम
ऐसा तो नहीं है किसी किन्हीं एक ही का रहा हो, अन्य भी हो सकते हैं, आज भी होते हैं, बहुत से लोगों के शिव शिव नाम होता है, तो ऐसा हो सकता है कोई ऋषि हुए होंगे विशेष, और तो उनका आश्रम होगा। तो 9वां श्लोक हुआ, हम अब 10वें श्लोक में चलते हैं। इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभ दर्शन पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्। इसका अलग अलग कर लेते हैं, पदों को शब्दों को अलग अलग करते हैं। इह अद्य रजनीं राम वसेम शुभ दर्शन पुण्ययोः सरितोः मध्ये श्वः तरिष्यामहे वयम्। और इसका अन्वय देखते हैं। हे शुभ दर्शन राम, संबोधन हो गया। हे शुभ दर्शन राम, अद्य रजनीम इह वसेम। और फिर आगे कहते हैं श्वः वयम पुण्ययोः सरितोः मध्ये तरिष्यामहे। तो उन्होंने उत्तर दिया, महर्षि विश्वामित्र जी ने जो उत्तर दे रहे थे उसी में और आगे जोड़ रहे हैं कि भाई ये तो जो है शिव जी का आश्रम है। और अगली बात कहते हैं कि हे सुंदर दिखने वाले राम, आज रात्रि यहीं पर हम रहेंगे, यहीं हमारा विश्राम होगा आज रात्रि। फिर आगे कहते हैं कल, श्वः, आने वाले कल के लिए श्वः कहा जाता है। तो श्वः कल हम वयम पुण्ययोः सरितोः मध्य, इन दोनों जो पुण्य नदियां हैं सरयू और गंगा जी, इनके बीच में तरिष्यामहे, इसको पार करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सूचना महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को दी कि भाई आज रात यहीं पर रुकना है और कल हम इन पुण्य नदियों को पार करके आगे बढ़ेंगे। तो अब हम 11वें श्लोक पे आ जाते हैं। 11वां श्लोक है अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम। तो इसका पदच्छेद शब्दों को अलग अलग करना। अभिगच्छामहे क्रियापद है, सर्वे शुचयः पुण्यम आश्रमम स्नाताः च कृतजप कृतजप्याः च हुतहव्याः नरोत्तम। तो यहां पर इस
श्लोक में निर्देश कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी के लिए। तो कहते हैं, हे नरोत्तम, अन्वय है, स्नाताः च कृतजप्याः च हुतहव्याः शुचयः सर्वे पुण्यम आश्रमम अभिगच्छामहे। तो कल की योजना भी बता दी कि भाई कल हम नदियों को पार करेंगे, लेकिन उससे पहले कहा कि भाई हम इस आश्रम में आज रुकेंगे, लेकिन कैसे रुकेंगे, कैसे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, सामान्य रूप से नहीं जाएंगे, बल्कि कैसे जाएंगे उसका निर्देश कर रहे हैं यहाँ पर कि हे नरोत्तम, हे नरों में श्रेष्ठ राम, हम नहाए हुए, स्नाता, कृत जप्याह, जप किए हुए, अर्थात संध्या जो करते हैं हम, ईश्वर की उपासना, कृत जप्याह, जप किए हुए, हुत हव्याह, और हवन करके, यज्ञ हवन किए हुए, और शुद्ध होकर हम सभी, शुचयः सर्वे, हम सभी पुण्यम आश्रमम, इस पुण्य आश्रम को अभिगच्छामहे, जाएंगे, प्रवेश करेंगे, इस पुण्य आश्रम में प्रवेश करेंगे, ऐसा निर्देश महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को किया कि भाई ऐसे ही जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल दिए, वैसे नहीं है, ये पुण्य आश्रम है, तो इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन हमें करना है, हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, बल्कि स्नान आदि करके, साफ सुथरे होके, जप भी करके, संध्या इत्यादि और यज्ञ आदि जो हम करते हैं दैनिक, वो सारा करने के बाद में सभी तरह से शुद्ध होकर हम इस पुण्य आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो ये निर्देश श्री राम जी को किया। 12वें श्लोक में चलते हैं। 12वां श्लोक है, तेषां संवदतां तत्र मुनयो हर्षमागमन् अर्घ्यं पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्य कुशकात्मजे। इसका अलग अलग करते हैं, शब्दों को अलग अलग करते हैं। तेषां संवदतां तत्र मुनयः हर्षम आगमन, अर्घ्यम पाद्यम तथा आतिथ्यम निवेद्य कुशिक आत्मजे। अब इसका अन्वय देखते हैं। तो सबसे पहले तत्र, तेषां संवदताम, तत्र तेषां संवदताम मुनयः हर्षम आगमन, कुशिक आत्मजे अर्घ्यम पाद्यम तथा आतिथ्यम निवेद्य। इस निवेद्य मतलब यहां ल्यप प्रत्यय है, तो इसका संबंध निवेदन करके, इसका संबंध अगले श्लोक से भी जुड़ रहा है, ऐसा समझ के चलेंगे। तो यहां पर जो है देखते हैं क्या अभिप्राय निकलता है इस श्लोक का। तो वहां पर जब वो तत्र तेषां संवदताम, वहां उनके बात करते करते ही, संवदताम बोलते बोलते, वो बोल रहे हैं, अभी बात ही कर रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे थे, महर्षि विश्वामित्र जी उनको निर्देश कर रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी, तो वो उस समय जब बात ही कर रहे थे तब
वहां पर उनके बात करते करते संबद्धताम। मुनयः हर्षम आगमन। आगमन ये लुंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन। आए, तो जो मुनि थे उस आश्रम में से जो मुनि थे वो प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगमन आ गए। और कुशिक आत्मजे, जो महर्षि विश्वामित्र जी, उन्हीं को कुशिक कहा जाता, तो महर्षि विश्वामित्र जी अर्थात कुशिक आत्मजे मतलब कुशिक ऋषि के जो आत्मज थे, पुत्र थे, उनके लिए चतुर्थी विभक्ति है। तो अर्थात विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र जी के लिए अर्घ्यम, जो सत्कार योग्य, पाद्यम, जल से जैसे पैरों को धोया जाता है, तो वो सब चीजें जो जो उनके सत्कार के लिए और उनके पैरों को धोने आदि के लिए, तथा आतिथ्यम, और जो उनके आतिथ्य करने के लिए जो जो कार्य किए जाते हैं, उन सब को निवेद्य, उन सब का निवेदन करके। अर्थात उन्होंने सबने ये सब कार्य किया। जो मुनि आए उन्होंने पहचान लिया कि भाई ये तो महर्षि विश्वामित्र जी हैं, और वो प्रसिद्ध थे, सब जगह जाने जाते थे, ऐसे ऋषि थे, वो महर्षि थे, महामुनि थे। तो उनको पहचान लिया और फिर उनके पास में आकर उनका स्वागत सत्कार जो भी कर किया जाता है वो उन्होंने किया। और वैसा करके फिर अगले श्लोक पे चलते हैं। 13वां श्लोक है। तत्र वासिभिः तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसन् सुसुखं तत्र काममाश्रम पदे तदा। तो इसका हम पदच्छेद करते हैं, शब्दों को अलग अलग करते हैं। वासी, तत्र वासिभिः आनीता मुनिभिः सुव्रतैः सह निअवसन् न्यवसन् सुसुखं तत्र कामम कामाश्रमम कामाश्रम पदे तदा। काम आश्रम पदे तदा। तो अब इसका हम अन्वय करते हैं। तत्र वासिभिः सुव्रतैः मुनिभिः सह आनीता। तदा तत्र कामाश्रम पदे सुसुखम न्यवसन। तो जब उन्होंने वो सब आतिथ्य वगैरह कर लिया, उसका निवेदन किया उनसे, फिर उसके बाद वहां पर तत्र उस आश्रम के वासियों के द्वारा, जो आश्रम में रहने वाले जो वासी थे, रहने वाले थे, उनके द्वारा सुव्रतैः मुनिभिः सह, जो उत्तम उत्तम व्रतों को धारण करने वाले हैं, ऐसे मुनियों के साथ में
उन सबको आनीता लाया गया, आश्रम में ले आया गया, आश्रम में लेके आए। और तब, तदा, तत्र वहां, काम आश्रम यहां पर शिव आश्रम को ही कहा गया है। शिव आश्रम पद में अर्थात शिव जी के आश्रम में सुसुखम, बहुत अच्छे प्रकार से सब बिना किसी कष्ट के सुखपूर्वक निअवसन रहे। तो उसमें आश्रम में जो उन्होंने निवास किया वो सब मुनियों के द्वारा, और जो व्रतों को लेकर चलने वाले थे ऐसे मुनियों के साथ में और आश्रम वासियों के साथ में वो वहां पर आश्रम में लाए गए। और उन शिव जी के आश्रम में तब वे अच्छे प्रकार से सुख पूर्वक वहां पर रहे। और क्या किया वहां पर आश्रम में, तो अगले 14वें श्लोक में बता रहे हैं। कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनि पुंगवः। तो इस 14वें श्लोक में, जो कि अंतिम है इस 14वें सर्ग का, इसका हम पहले पदच्छेद करते हैं। कथा भी ही, जो बीच में रेफ है वो विसर्जनीय है, कथा भी ही, और अभिरामा भी ही, अभिरामऊ। तो यहां पर थोड़ा सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो अलग अलग अर्थ में है ऐसे एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। कथा भी ही, अभिरामा भी ही, अभिरामऊ नृपात्मजऊ। रमयामास क्रियापद है, धर्मात्मा कौशिकः मुनिपुंगवः। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, आश्रम में जब वो गए तो इसका हम अन्वय करते हैं। कौशिकः मुनिपुंगवः धर्मात्मा रमयामास। कथम, कथा भी ही, अभिरामा भी ही, ऐसा कह लें, अभिरामा भी कथा भी, अभिरामा भी को विशेषण बना ले, अभिरामा भी कथा भी नृप आत्मजौ अभिरामौ। तो यहां पर अलग अलग अर्थ में जो ये अभिराम शब्द है इसका हम अभिप्राय देखेंगे। तो जो कौशिक मुनियों में सर्वश्रेष्ठ जो धर्मात्मा महर्षि विश्वामित्र हैं, उन्होंने क्या किया, कथाओं के द्वारा, कैसी कथाओं के द्वारा, अभिरामा भी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रुचिवर्धक थी, आनंद को देने वाली थी, प्रसन्नता को देने वाली थी, अभिरामा भी कथा भी। तो ऐसी कथाओं के द्वारा नृप आत्मजौ, राजा के जो पुत्र थे अर्थात राजकुमार थे, दोनों राजकुमार, उन दोनों अर्थात अभिरामऊ,
यहाँ पर जो राम है वो राम के लिए ही प्रयोग है, और साथ में लक्ष्मण जी भी हैं, तो यहाँ पर रामौ, यहाँ पर द्विवचन आ गया है। तो अर्थात उन दोनों, राम और लक्ष्मण, उन दोनों राजकुमारों का बहुत ही ज्ञानवर्धक, रुचिवर्धक, आनंददायक कथाओं के द्वारा मनोरंजन किया। रमया मास, तो ये लिट लकार का रूप है। तो वहां पर जो शिव आश्रम था, वहां किस प्रकार से रहे? वहां पर पहले तो उनका आतिथ्य हुआ महर्षि विश्वामित्र जी का, और वहां पर वो सुखपूर्वक तीनों लोग, दो राजकुमार और महर्षि विश्वामित्र, सुखपूर्वक वहां पर रहे। वहां लाए गए पहले आश्रम में, और वहां पर उनको निवास कराया गया अच्छी प्रकार से, सुखपूर्वक। और वहां पर उन्होंने, महर्षि विश्वामित्र जी ने उनको अनेक उत्तम उत्तम कथाओं के द्वारा, ज्ञानवर्धक और रुचिवर्धक कथाओं के द्वारा उनका मनोरंजन किया। अर्थात मनोरंजन एक होता है बेकार का, एक होता है सार्थक। तो यहाँ पर जो ऋषि लोग करते हैं वो तो मनोरंजन तो हुआ, लेकिन सार्थक, उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो पंचदश सर्ग पे हम आ गए हैं। 15वां सर्ग अब हम आरंभ करेंगे। तो उसका पहला श्लोक हम देखते हैं। ये 15वें सर्ग में ताड़का वध के लिए महर्षि विश्वामित्र जी प्रेरणा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला श्लोक 15वां सर्ग का। ततः प्रभाते विमले कृताह्निकमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। तो जैसा कि तय हुआ था कि भाई अगले दिन फिर से चलना है, नदियों को पार करना है और आगे बढ़ना है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर अगले पंचम सर्ग में ये कार्य कर रहे हैं। इसका हम पदच्छेद देखते हैं। ततः प्रभाते विमिले कृत आहनिकम अरिंदमः, अरिंदमौ, द्वितीय द्विवचन है, अरिंदमौ, कृत आहनिकम अरिंदमौ, विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्याः तीरम उपागतौ। इसका अन्वय है, हम देखते हैं। विमले प्रभाते कृत आहनिकम अरिंदमौ ततः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्याः तीरम उपागतौ। जब प्रातःकाल हो गया, विमले प्रभाते मतलब साफ हो गया, आसमान साफ हो गया, सूर्य निकल आए, तो उसी को कहा है विमले प्रभाते। कृताह्निकम, जिन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या कर ली है, जो कर चुके हैं दैनिक जो दिनचर्या, अर्थात स्नान आदि, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करना, स्नान आदि करके फिर जप करना, ध्यान करना, और उसके बाद में यज्ञ हवन करना, जैसा कि निर्देश महर्षि विश्वामित्र जी ने पिछले दिन किया था, वो सब कार्य उन्होंने किया, अपने सभी दिनचर्या को पूरा किया। किन्होंने? अरिंदमौ। अरिंद शत्रु को कहते हैं, और दमो मतलब नष्ट करने वाला, उनका दमन करने वाला, उसको दबा देने वाला, शत्रुओं को। तो ऐसे जो दोनों राजकुमार जो शत्रुओं का नाश करने वाले थे, इन दोनों ने अपने सारी की सारी जो दिनचर्या थी उसको पूरा करके
विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके कि आप मार्गदर्शन करें, आगे चलें। और वो नद्याः तीरम उपागतौ, जो नदी था उस नदी के किनारे पर, उसके तट पर आ गए वो दोनों राजकुमार। तो दूसरे श्लोक पर चलते हैं। ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः उपस्थाप्य शुभां नावम् विश्वामित्रमथाब्रुवन्। तो देखिए कैसा सत्कार होता था पहले, क्या आवश्यकता है क्या नहीं है। जो अतिथि होते थे उनसे सब पहले ही पूछ लिया जाता था कि अच्छा आप फिर आगे क्या आपके कार्यक्रम है, कैसे आप करेंगे, कहाँ जाना है। तो पहले जान लिया कि ये जाना है, ऐसे ऐसे करना है, तो उसकी व्यवस्था जो आतिथ्य करने वाले लोग होते थे वो करते थे। उसी को यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसका हम वो करते हैं पदच्छेद। ते च सर्वे महात्मानः मुनयः संशितव्रताः उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रम् अथ अब्रुवन्। तो इसका हम अन्वय कर लेते हैं। ते सर्वे महात्मानः, ते सर्वे महात्मानः मुनयः संशितव्रताः शुभां नावम् उपस्थाप्य अथ विश्वामित्रम् अब्रुवन्। तो वे सभी जो महात्मा थे, कौन कौन महात्मा? वे जो उस शिव आश्रम में रहने वाले महात्मा थे, वे सब महात्मा और मुनयः मुनि। कैसे मुनि थे वो? संशित व्रताः, संशित प्रशंसित। संशित में अगर प्र उपसर्ग लगा दें तो प्रशंसित हो जाता है। तो अर्थात प्रशंसा के योग्य जिन्होंने व्रतों को लिया हुआ है, ऐसे प्रशंसा के योग्य लिए गए व्रतों वाले जो मुनि महात्मा थे, उन सब मुनियों महात्माओं ने शुभाम नावम उपस्थाप्य, बहुत अच्छी और शुभ नौका को, नाव को उपस्थाप्य, उपस्थित करके, लाकर विश्वामित्रम अथ विश्वामित्रम अब्रुवन, मतलब वो नाव ले आए वहां पर किनारे पर, नदी के किनारे पर। बढ़िया सी नाव थी, बहुत शुभ नाव जिसको कह सकते हैं। ऐसी शुभ नाव को लाकर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी को कहा अब्रुवन। तो क्या कहा वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। अगला श्लोक है तीसरा। आरोहतु भवान्नावम् राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूतकालस्य पर्ययः। इसका हम अन्वय करते हैं। इससे पहले हम इसको इसका पदच्छेद करेंगे। तो आरोहतु भवान नावम,
राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टम गच्छ पंथानम मा भूत कालस्य पर्यय। तो लगभग सब पद अलग ही हैं। भवान नावम, इसको हमने अलग किया। अब इसका अन्वय देखते हैं। कालस्य पर्ययः मा भूत, सबसे अंत में जो बात है, कालस्य पर्ययः मा भूत। राजपुत्र पुरस्कृतः भवान नावम आरोहतु। और फिर अंत में कहते हैं पंथानम अरिष्टम गच्छ। तो क्या अभिप्राय हुआ? तो जैसे जो शुभ चिंतक लोग होते हैं वो हमेशा हित की बात कहते हैं। लंबी यात्रा हो, जाना ही है तो समय से चले जाओ, समय से निकल जाओ और समय से पहुंच जाओ। तो उसी अभिप्राय को यहां पर अभिव्यक्त कर रहे हैं वो जो महात्मा लोग हैं, मुनि लोग हैं। वो कह रहे हैं मां भूत कालस्य पर्यय, जो अच्छा समय है, जो समय है वो व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि समय से अगर हम आगे आप बढ़ जाएंगे तो समय से आप ठीक समय से पहुंच भी जाएंगे, आपकी यात्रा लंबी है। तो मां भूत कालस्य पर्यय, जो समय है वो नष्ट ना हो जावे, इसलिए राजपुत्रम पुरस्कृत्य, राजा के जो पुत्र हैं इनको आगे करके आप भवान नावम आरोहतु, आप नाव में चढ़िए। पहले राजपुत्र ऊपर चढ़े नाव में और उसके बाद में आप चढ़िए। और पंथानम अरिष्टम गच्छ, आपकी जो यात्रा है वह शुभ हो जावे, अर्थात यात्रा आपकी सुखद हो, ऐसी शुभकामना देते हुए उन्होंने ये कहा। जो शिव आश्रम के महात्मा और मुनि थे उन सब ने इस प्रकार से उनको नाव में चढ़ाया। तो चौथा जो श्लोक है उसको देखते हैं। विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीन् अभिपूज्य च ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरंगमाम्। तो चौथे श्लोक का पदच्छेद हम करते हैं, शब्दों को अलग अलग करते हैं। विश्वामित्रः तथा इति उक्त्वा तान् ऋषीन् अभिपूज्य च ततारः, ततार क्रियापद है, ततार सहितः ताभ्यां सरितम सागरम गमाम। इसका अन्वय करते हैं अपने लोग, देखिए। तो अन्वय करते समय हम सबसे पहले कर्ता विश्वामित्र इसको लेते हैं। विश्वामित्र तथा इति उक्त्वा तान् च ऋषीन् अभिपूज्य सागरम गमाम सरितम ताभ्यां सहितः ततार। तो इसका अभिप्राय क्या बना? विश्वामित्र तथा इति उक्त्वा, तो जैसे उन्होंने उनके शुभ कामना में बातें कही कि आपका जो मार्ग है वो सुखदायी हो जाए और आपको देर ना हो, कृपया आप
चढ़िए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा? तथा इति, ऐसा ही हो। तथास्तु, ऐसा कहते थे पहले ऋषि लोग। तो विश्वामित्र जी, महर्षि जी ने ये कहा, तथा इति, ऐसा ही हो, उक्त्वा, ऐसा कह के, तान ऋषीन च अभिपूज्य, और उन ऋषियों का वंदन करके, उनका सत्कार करके, नमन करके उनको, सागरम गमाम सरितम, जो सागर में मिलने वाली नदियां हैं, जो सागर की ओर मिलने के लिए अग्रसारित हैं, जो ऐसी नदियों को, ताभ्याम सहित, उन दोनों राजकुमारों, रघुकुल के जो राजकुमार थे उनके साथ में, राम और लक्ष्मण के साथ में, ततार, पार किया। तो नदी को पार उन्होंने किया। अब 5वें श्लोक में हम आते हैं। 5वां श्लोक क्या है? पांचवें श्लोक को मैं पढ़ रहा हूं। इसमें 3 पंक्तियां हैं। तीरम दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघु विक्रमौ सवनं घोर संकाशम दृष्ट्वा नृपवरात्मजः अविप्र हतमैक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। तो पहली पंक्ति में एक बात कही गई है, इसको पहले हम पदच्छेद करें। तीरम दक्षिणम आसाद्य जगमतुः लघु विक्रमौ स वनम घोर संकाशम दृष्ट्वा नृपवर आत्मजः अविप्रहतम एक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। अब इसका अन्वय करते हैं 5वें श्लोक में। पहली जो पंक्ति है उसको देखते हैं। दक्षिणम तीरम आसाद्य विक्रमौ लघु जगमतुः। तो दक्षिणम तीरम आसाद्य, नदी का जो दक्षिण तट था, दक्षिणम तीरम, दक्षिण तट था जो, वहां पर पहुंचकर, आसाद्य पहुंचकर, विक्रमौ, वो जो दोनों महान पराक्रमी राजकुमार थे, रघुकुल के राजकुमार राम और लक्ष्मण थे, वे दोनों लघु, धीरे धीरे, जगमतुः, चलने लगे, आगे चलने लगे। तो तट पर पहुंच गए, पार हो गई नदी। नदी पार करके दक्षिण तट पर पहुंचकर, और वो जो दोनों राजकुमार हैं वो आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर क्या देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं। इसमें जो इसी श्लोक में जो आगे की 2 पंक्तियां हैं, नृपवर आत्मजः, इसका अन्वय कर रहा हूं मैं। नृपवर आत्मजः स
घोरम संकाशम वनम दृष्ट्वा अविप्रहतम एक्ष्वाकः मुनिपुंगवम पप्रच्छ। क्योंकि उस नदी के दक्षिण तट पर बहुत भयानक जंगल था, तो उसी के बारे में यहाँ पर विवरण आ रहा है। तो नृपवर आत्मज है वही जो महाराजा दशरथ के पुत्र हैं उनके लिए आया है, अर्थात राम और लक्ष्मण सवनम, उस वन जो कि कैसा था, घोर संकाशम, अर्थात बहुत ही घना और भयानक के समान जो जंगल था, उसको देखकर, दृष्टवा अविप्रहतम एक्ष्वाकः, उन्हीं को कह रहे हैं जो महाराजा दशरथ के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं, वो उन्हीं का नाम है एक्ष्वाकः, अर्थात इक्ष्वाकु वंश के जो हैं, और वो कैसे हैं, अविप्रहतम। विप्र कहते हैं जो उत्तम लोग होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो अपने अपने कर्तव्यों को, आर्य हैं जो अपने कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से निर्वहन करते हैं। और अविप्र उनसे विपरीत हो गए, यानी कि जो दुष्ट लोग हैं। तो दुष्ट लोगों को जो मारने वाले हैं, ऐसे इक्ष्वाकु वंशज राम और लक्ष्मण ने मुनि पुंगवम, मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र जी से पपृच्छ, पूछा, उनसे प्रश्न किया। तो प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया वो अगले श्लोक में है, छठे श्लोक में है। पर समय हमारा समाप्त हो गया है, तो सातवें नहीं छठे श्लोक से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पांचवें श्लोक तक हमने आज किया है। तो अभी मार्ग का ही विवरण चल रहा है, और अब जो ताड़का घोर निर्जन वन आ गया है, इसमें विभिन्न प्रकार के भयानक पशु पक्षी, अलग अलग तरह की भयानक आवाज निकालने वाले, और ये सब विवरण आगे आने वाला है। ताड़का के विषय में भी बताया जाएगा। तो वो सारा का सारा, क्योंकि ये जो राक्षस लोग थे वो क्या करते थे, उनको छिपने का स्थान ये जंगल, भयानक जंगल होते थे, यानी कि ये उत्पीड़न करके और जंगलों में घुस जाते थे, छुप जाते थे, क्योंकि वहां सामान्य व्यक्ति को वहां जाने का अभ्यास नहीं रहता, वो डरता है घने जंगल में जाने से। तो वो उनके लिए छिपने का बड़ा अच्छा स्थान बन गया होता था। तो वो सब आगे विवरण आने वाला है। तो अभी कोई हम में से कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो आइए अब विराम करते हैं। ओम। शिव जी के बारे में कहा जाता है कि वो तपस्वी भी थे और ऋषि भी थे, और वही चलकर हिमालयों में इसी तरह प्रसिद्ध हुए, इसे मानना है। जी जी जी, ठीक बात है। शिव जी हो सकता है, देखिए दोनों बातें, इतिहास असल में बीच का काफी लुप्त हुआ है। हो सकता है यही शिव जी हो जिनका आश्रम यहाँ पर भी हो और वो कैलाशवासी भी हो गए हों बाद में, ऐसा हो सकता है। शिव जी राजा भी थे, और उसके बाद में वानप्रस्थ लेकर वो ऋषि हुए थे, है ना। तो ये तो सभी, आप विश्वामित्र जी भी पहले राजा थे, और फिर बाद में वो वानप्रस्थ लेकर और मुनि हुए, ऋषि हुए। तो हमारे यहाँ तो ये भारत में आर्यों की ये परंपरा ही थी
कि चाहे कितना बड़े से बड़े राजा महाराजा भी क्यों ना हो, वो भी वानप्रस्थ जरूर लेते थे। ऐसा नहीं कि एक बार राजा हो गए तो जिंदगी भर राजा ही रहना है, ऐसा नहीं होता था कभी भी। तो ऐसे ही उनके विषय में नई पीढ़ी को सौंप के, हाँ, स्वयं ही वो ऐसा संस्कार होता था, ऐसी परंपरा होती थी कि उनको पता होता था कि भाई हमें इसमें लिप्त नहीं होना है, और हमें हमारा जो जीवन का लक्ष्य वो प्राप्त करना है, और ये तो ईश्वर की कृपा है जिससे, और उस एक उत्तरदायित्व हमें मिला, उसको हमको निभाना है। इस रूप में लोग करते थे, और फिर ईश्वर की भक्ति करते थे, सब वानप्रस्थ में जाके ऋषि हो जाते थे। तो उसी तरह से है यहाँ पर भी। तो इतिहास के विषय में हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, दो संभावनाएं कर सकते हैं बस, ये क्योंकि अनेक नाम भी हो सकते हैं और वही भी हो सकते हैं, कुछ विशेष यूं ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है। कुछ कहना चाहते थे हिमांशु जी? जी ओम गुरु जी, आपकी अनुमति से एक घोषणा करना चाहता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, आशा करते हैं कि सभी के पास वाल्मीकि रामायण पुस्तक होगी। यदि किन्हीं ने अभी तक क्रय नहीं किया है तो गुरुकुल क्रांति का नंबर है, अगर आप क्रय करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे क्रय करना है। यदि कोई असमर्थ है खरीदने में, 450-500 की पुस्तक है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम क्रय करके आपको भिजवा देंगे। क्योंकि गुरुकुल क्रांति चाहता है कि सभी हिंदुओं के घर में वाल्मीकि रामायण तो कम से कम हो ही। इतनी सी बात। धन्यवाद जी। अर्चना रंजन जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलना चाहे बोल सकते हैं। हटा लिया, ठीक है। तो हम विराम करते हैं, सभी एक बार ओम का मेरे साथ उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते, सभी को नमस्ते।